ब्राह्मण सम्मान समिति द्वारा शस्त्र और शास्त्र की पूजा का आयोजन किया गया। जी हाँ, मुंबई के गोरेगांव में स्थित मोतीलाल नगर में जहाँ स्वयंभू शिव मंदिर है, उसी शिव मंदिर में ब्राह्मण सम्मान समिति द्वारा विजयादशमी के दिन शस्त्र और शास्त्र की पूजा की गई। इस पूजा विधि में सभी यहाँ के गणमान्य और समाज सेवा नेता सभी लोग यहाँ पे उपस्थित थे। आए हुए सभी अतिथियों का यहाँ पे पुष्प गुच्छ देकर और परशुराम जी का पट्टा पहनाकर उनका सत्कार और स्वागत किया गया। मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे मुख्य अतिथियों में महेश दुबे जी, परशुराम दुबे जी और शिवाकांत तिवारी, अनिल तिवारी और बंशीधर दुबे जी, यतीन्द्रनाथ उपाध्याय जी यहाँ पे मंच पे उपस्थित थे। उन्हीं के द्वारा परशुराम जी के फोटो का विमोचन भी किया गया, जो कि सभी मंदिरों और स्थानों में लगाया जाएगा। परशुराम के वंशजों झूम कर आगे बढ़ो, जोश दरिया से बढ़कर जवानी में है। चांद तारों को ला के दिखा दो ये जग, रोब इतना तो भारत के पानी में है, रोब इतना तो भारत के पानी में। मैं केवल इतना चाहूंगा कि ये जो आज मैं दूसरे साल में यहाँ पर ब्राह्मण सम्मान समिति के कार्यक्रम में उपस्थित हुआ हूँ, मेरे से जो बन पड़ेगा, जिस लायक रहूंगा, मैं ब्राह्मण सम्मान समिति के लिए हमेशा दिन रात खड़ा रहूंगा, ऐसा मेरा वचन है। और आप लोगों से भी चाहूंगा कि आप लोग इसी तरह से खड़े रहें। कहते शंकर से मौन त्याग फिर प्रलय नृत्य करे एक बार, सारे भारत में गूंज उठे हर हर बम बम का महोत्सव, हर हर बम बम का महोत्सव। ब्राह्मण, यहाँ पर जितने भी ब्राह्मण बंधु हैं, जितने भी ब्राह्मण योद्धा हैं, अपनी शक्ति को पहचानिए। हम लोग अपनी शक्ति को नहीं पहचान पा रहे हैं, इसलिए अन्य जातियों का हम पर दबदबा बनते चला जा रहा है। अपनी शक्ति को पहचानिए। हम ब्राह्मण अपने अस्तित्व को याद करें, अपनी शक्ति को याद करें, अपने बच्चों को उस पर चलने के लिए प्रेरित करें और एकजुट रहें। कोई गलत जा रहा है, उसको सही मार्ग पर लाने का कार्य करें। आज ब्राह्मण जाति एक ऐसी जाति है इस धरती पर जो सबके विकास के लिए, सबके मंगल के लिए कामना करती है। इसमें हम सबको एकजुट होकर, कोई भी भाई का दुख पड़े, कुछ जरूरत नहीं है, हो सकता है पैसे की मदद न करनी पड़े, लेकिन व्यक्ति की मदद करनी पड़े। हमारे जहाँ चार भाई जमा हो जाएंगे, वो अपने आप में ताकत बन जाता है। महोदय, हमारे देश में बोलने की आज़ादी तो हर किसी को है, लेकिन सही समय पर, सही मंच पर और सही लोगों के सामने बोलने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। ऐसा मौका मुझे आज मिला है, इसलिए मैं ब्राह्मण समाज समिति का आभार व्यक्त करता हूँ। ब्राह्मण समाज समिति के इस मंच से मैं अन्य समाज के लोगों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि हमारी समिति का गठन जातिवाद करने के लिए नहीं किया गया है, बल्कि हमारा ब्राह्मण समाज इस समाज में होने वाले किसी भी प्रकार के जातिवाद का विरोध करता है। इसमें बहुत से ऐसे महानुभाव हैं जो अपने जीवन में शुरू से ही ब्राह्मण समाज के लिए कार्य करते आए हैं। बहुत से लोग हैं जो कार्य कर रहे हैं और ऐसे भी लोग हैं जो समाज के लिए कुछ कार्य करना चाहते हैं। हम ऐसे तीन अलग अलग वर्गों को एक झंडे के नीचे लाकर इनके अनुभव और इनकी ऊर्जा शक्ति का सही इस्तेमाल करके हम अपनी समिति को बहुत ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। को प्रणाम करता हूँ। संख्या सामने आप लोगों की उतनी ही है जितनी इस देश में ईमानदारी बची हुई है, और ईमानदारी कम संख्या में भी हो तो उसे प्रणाम करना चाहिए और उसकी आवाज इतनी जोरदार होनी चाहिए कि मुट्ठी भर ईमानदार तालियां बजाएं। तो आपको बेईमानों को पता चलता है कि ईमानदार होने का। इस मंच को प्रणाम करता हूँ। यहाँ जो बैठे हैं विशुद्ध ब्राह्मण का कर्म होता है त्याग करना। इन्होंने अपने समय का त्याग करके मुझे दान दिया, इसके लिए मैं इन्हें चाहूंगा। बहुत अच्छा है ब्राह्मण समाज। संख्या आपकी मैंने कम बताई, लेकिन एक बात याद रखना, शेर जंगल में कम ही होते हैं, गीदड़ तो बहुत भीड़ होती है। एक अकेला परशुराम चाहे तो पूरी धरती को वीरों से खाली कर सकता है। यहाँ तो बहुत ज्यादा है, किसी चीज का टेंशन लेना नहीं। ब्राह्मण समाज केवल शास्त्र के पीछे लग गया था, शस्त्र से दूर हो गया था। ब्राह्मण
समिति को इसलिए बहुत बधाई देना चाहता हूं कि फिर से एक बार शास्त्र के साथ शस्त्र को भी और जितनी ब्राह्मण शस्त्र की ओर देख लेगा तो दुनिया में उसके आगे कौन खड़ा रह सकता है। चिंगारी बहुत छोटी सी होती है लेकिन पूरे जंगल को जला करके राख कर जो जोर जोर से चिल्लाए वो हॉकर नहीं होता, झूठ मूठ की गुलाटी मारने वाला जोकर नहीं होता। मजा उसी को आता है जो मजा लेना जानता है, मजा किसी के बाप का नौकर नहीं होता। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कुछ दिन पहले ये ब्राह्मण सम्मान समिति स्टार्ट हुआ, लेकिन एक संकल्प की बात करने पड़ी थी, बोले थे हाँ, तो मैं आपको सभी को बताता हूँ, सभी को संकल्प लेना चाहिए। मैं संकल्प लेता हूँ ब्राह्मण समाज के लिए रात दिन कभी भी कोई भी काम के लिए बुलाया जाएगा तो सेवा काम खड़ा रहेगा। हमारे दूसरे प्रेरणादायक माननीय अनिल तिवारी जी, जिन्होंने वाकई इस ब्राह्मण समाज समिति की परिकल्पना की थी, ऐसे अनिल तिवारी जी से मैं निवेदन करूँगा कि आप भी अपने आगे यहाँ पर अपने विचार माननीय अनिल तिवारी जी। कि समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ यह ब्राह्मण सम्मान समिति की शुरुआत ही इसी से हुई है, सम्मान के लिए। और सबसे बड़ा सम्मान को ठेस पहुंचता है हमारी कुरीतियों द्वारा, जैसे कि दहेज प्रथा। यह कानूनी तौर पर तो इस पर रोक लगाई जा चुकी है, लेकिन आज भी शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, ये सबसे बड़ा रोग है। कुछ लोगों के समाज में इसे मानता। तो मेरी काफ़ी शुभकामनाएं होगी इस टीम को। मैं तो सिर्फ मार्गदर्शक हूँ, और एक विचार हमारे मन में जब आया था तो मुझे एहसास हुआ कि अगर किसी ब्राह्मण के साथ एक व्यक्ति ब्राह्मण खड़ा हो जाए कि हाँ ये तुम्हारी समस्या है, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ, आप उसे न धन क्या हो सकता है, न उसे आपके बाहुबल क्या हो सकता है, वो स्वयं अपनी लड़ाई लड़ लेगा। ये जहाँ ब्राह्मण एक साथ आए वहीं तुरंत मुझे लगता है कि सारा हिंदू समाज एकजुट हो सकता है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ब्राह्मण समाज समिति के जुड़े हुए सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं कि जिन्होंने कुछ न कुछ अच्छा काम करना शुरू किया। कहने का तात्पर्य ऐसा है, ब्राह्मण हमेशा अच्छा काम के लिए ही जाना जाता है। ब्राह्मण पूजा क्यों हुआ, तो शास्त्रों में लिखते हैं, बताते हैं कि ब्राह्मण बहुत बड़ा राज महाराज खानदानी राजा ऐसे नहीं थे, वो अपने कर्मों से पूजे गए। ब्राह्मण ने अपना कर्म और धर्म छोड़ा तो ब्राह्मणों का अनादर होना शुरू हो गया। सबसे बड़ा जो कारण है, तो ब्राह्मणों को दो चीज, शस्त्र और शास्त्र। ब्राह्मणों ने क्या किया, ना पूरा शास्त्र अपनाया और ना पूरा शस्त्र अपनाया। मेरा कहने का तात्पर्य है कि हमारे धर्म में अगर आंच आती है तो कोई भी समाज का, कोई भी जाति का व्यक्ति हो, वो हिंदुत्व के लिए उसके साथ में ब्राह्मण समाज खड़ा होना चाहिए। ब्राह्मण ने हमेशा धर्म के लिए काम किया, तो जहाँ भी अनादर होगा वहाँ ब्राह्मण समाज को खड़ा होना चाहिए। और कोई ब्राह्मण को गरीब है, तकलीफ है, तो उसके लिए भी खड़ा होना चाहिए। और जहाँ भी आप लोगों को लगेगा कि भाई मेरी जरूरत है, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। आप सभी से मैं ज़्यादा ना बोलते हुए इतना कहूँगा कि हम अपने बच्चों को संस्कार दें। जहाँ धर्म पे आघात हो वहाँ पहले खड़े हो। बलिदान देने के लिए स्वतंत्रता आंदोलन आप देख लीजिए और इतिहास में निकाल के देखिए कि ब्राह्मणों ने सबसे ज़्यादा बलिदान अपने देश के लिए दिया, अपने धर्म के लिए दिया। तो जिस कुल में, जिस खानदान में धर्म और बलिदान जिंदा रहेगा, उसको विश्व की कोई ताकत मिटा नहीं सकती, क्योंकि उसके ऊपर भगवान का हाथ रहता है। मैं संजय मिश्रा, लोकमित्र न्यूज़ चैनल।